मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो कंपलसरी है बैठ करके। बच्चे तो अर्ध मत्स्येंद्रासन और पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी करो बच्चे जो कर सकते हैं। आप भी करो जी, देववाणी जी, देव गरिमा जी। और आप जो ये आसन नहीं कर पा रहे, कपालभाति अनुलोम विलोम ही करो, इसी से ही उद्धार हो जाएगा। तो अब मंडूकासन, योग मुद्रासन की जिम्मेदारी तो पूज्य साध्वी देवप्रिया जी को दे देते हैं। और अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बच्चे तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन। देखो अर्ध मत्स्येंद्रासन में ऐसे होता है, पैर ऐसे मोड़ा और ऐसे घूम गए। पूर्ण में ये इधर लगाना पड़ता है और फिर ये यूँ लगाना पड़ता है। देखो गुड़िया ने भी अच्छा किया, इधर भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ क्या बात है, अच्छे बच्चे हैं भाई। अरे बेटा भी अच्छा है भाई, बेटियां भी, बेटे भी। हाँ कोशिश प्रीत भी लगी हुई है। हाँ ये तो इतनी सी पता नहीं किधर से किधर मुड़ जाती है। हाँ ठीक है ठीक है, करती रहे। चलो दूसरी तरफ से भी करो। अब सब बच्चों को एक तो ये साधारण दंड ऐसे पावर योग में, दूसरा ये हनुमान दंड ऐसे यूं पूरा, फिर ये पार्श्व दंड ये ऐसे, फिर ये यूं मिश्र दंड। बच्चों को तो ऐसे सपाटा दंड पूरा ये करवाते 10-20 बार से शुरू करके। और सूर्य नमस्कार तो सबको करना चाहिए ऐसे ऐसे, इसमें पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। बच्चों को सुबह सुबह दौड़ाना, दंड बैठक लगवाना, सूर्य नमस्कार करवाना और कंप्यूटर गेम से बाहर निकालना रियल गेम में, गेम्स, स्पोर्ट्स। और अब तो योगासन ये भी स्पोर्ट्स में सम्मिलित हो गया है और इसके भी अब देश और दुनिया में चैंपियन भी बनेंगे, विश्व विजेता भी बनेंगे और आत्म विजेता भी बनेंगे। तो ये सूर्य नमस्कार संतुलन के लिए वृक्षासन, गरुड़ासन, जहाँ से बच्चे शुरुआत कर रहे थे नटराज आसन, और अलग अलग अभ्यासों के द्वारा अपने तन मन जीवन का परिष्कार करना चाहिए। योग जीवन का परिष्कार है, योग जीवन का संस्कार है, योग हमारी संस्कृति है, योग हमारी प्रकृति है, योग हमारे जीवन का सबसे ऊंचा आयाम है। योग में व्यायाम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। धीरे धीरे करके ये योग हमारे जीवन में ऐसे ही घटता चला जाएगा। तो अपने आप को परिष्कृत करने के लिए, संस्कृत करने के लिए ये अभ्यास जिससे जितने बन पाए बच्चों को अवश्य कराना। अब जैसे यह मेरे बाईं ओर यह कुरुक्षेत्र के योगी बालक, हरिद्वार से भी हमारे सन्यासी बालक आए हुए, जिससे जितना बन पाए कम से कम ताड़ासन से तो शुरू कर ही ले, यहाँ से शुरुआत करें। हाँ चलो सब ताड़ासन करो, बैठे बैठे अकड़ जाओगे तुम। चलो अमर, हाँ तुम भी अमर रहो, अमर निरुपमा करो। ये जो योग करेगा वो न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। मरना तो सबको है लेकिन 100 साल तक बीमार नहीं होना। बीमार होकर के जीना नहीं, बीमार होकर के जाना नहीं। जो बिस्तर में पड़े पड़े जाते हैं तो बीमारी भी अगले जन्म में भी पीछा करती है। इसी को जेनेटिक रोग कहते हैं। जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी का, हार्ट का आदि की प्रॉब्लम किनको होती हैं? जो बीमार होकर के मरते हैं। तो बीमार होकर के न जीना है, न स्वस्थ होकर के जीना है और स्वस्थ होकर के ही जाना है। ऐसे जीवन को जीना है। यही श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है, यही वेद दर्शन उपनिषदों का संदेश है। तो जिससे जितना बन पाए उतना ये अभ्यास करें। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो बताया ही। अब तो दंड बैठक जो है ना, गाँव के साधारण लोग भी अब वापस पहले तो लगाते ही थे। चलो बैठ जाओ सब, नहीं तो अकड़ जाओगे कल, उतना ही करना। तो ये मंडूकासन
से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन।